हेलो दोस्तों, तो आज के एक नए क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के ऊपर। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इस पर डिस्कशन करने से पहले मैं आपसे और एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि इसका जो प्रीवियस क्लास हमने अटेंड करवाया उसमें हमने इंडोन्यूक्लियस एंजाइम और एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हमने वहां पर सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुका हूं हम। तो अगर आप उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले उस क्लास को अटेंड करिए और इंडोन्यूक्लियस एंजाइम और एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम के बीच के डिफरेंस के जुड़े हुए सभी कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कुछ पार्ट बचे हुए हैं उनके टाइप्स क्या हैं, आज के क्लास में हम देखेंगे कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियाज के कुछ पॉइंट को देखेंगे और उनके कुछ टाइप्स को देखेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में देखिए कि जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं इनका जब ये डीएनए के जो मॉलिक्यूल जो कि एक न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच के जब फास्फोडाइएस्टर बांड को ये क्लीव करते हैं तो उनके लिए एक रिकॉग्नाइजेशन साइट की रिक्वायरमेंट होती है। जितने भी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैं उनको डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के बीच के फास्फोडाइएस्टर बांड को क्लीवेज करने के लिए एक रिकॉग्नाइजेशन साइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए अब हम कुछ दो एग्जाम्पल को देखें रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के। तो यहाँ पर ये देखिए पहला एग्जाम्पल है PUVL जो कि एक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है और ये आइसोलेटेड किया जाता है प्रोटियस वल्गैरिस जो कि एक बैक्टीरिया है प्रोटियस वल्गैरिस, इससे ये आइसोलेटेड किया जाता है। और ये क्या करेगा कि डीएनए पे जब इसको CGATCG ऐसा रिकॉग्नाइजेशन साइट मिलेगा तभी वे उस न्यूक्लियोटाइड से बाइंड होगा और बाइंड होने के बाद उनके बीच के फास्फोडाइएस्टर बांड को ब्रेक कर देगा। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट है ये रिकॉग्नाइजेशन साइट PUVL जो एक इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इसको रिक्वायरमेंट होगी इस रिकॉग्नाइजेशन साइट की CGATCG। जब ऐसा ही रिकॉग्नाइजेशन साइट इसे मिलेगा तभी ये उस न्यूक्लियोटाइड से बाइंड होगा और उसके बीच के फास्फोडाइएस्टर बांड को क्लीवेज कर देगा और दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल है इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का जो कि इसी बैक्टीरिया प्रोटियस वल्गैरिस बैक्टीरिया से ही हमें आइसोलेट हम करते हैं। तो इसका नाम है PUVLL और इसको रिकॉग्नाइजेशन साइट इसका होता है CAGCTG। जब ये PUVL जो कि एक इंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इसको जब इसका जो रिकॉग्नाइजेशन साइट है CAGCTG जब इसको डीएनए के न्यूक्लियोटाइड पर ऐसा सीक्वेंस मिलेगा तभी ये जाकर उससे बाइंड होगा और उनके बीच के जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच के फास्फोडाइएस्टर बांड है उनको ये क्लीवेज कर देगा। तो आपने देखा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम में कि ये जो एंजाइम है इनके लिए एक रिक्वायरमेंट हो रही है रिकॉग्नाइजेशन साइट की और ये उसी रिकॉग्नाइजेशन साइट से बाइंड हो रहे हैं और बाइंड होने के बाद न्यूक्लियोटाइड के बीच के फास्फोडाइएस्टर बांड को ब्रेक कर रहे हैं और ब्रेक करने के बाद ये जो दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइएस्टर बांड के थ्रू अटैच्ड है ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं। तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यही वर्क होता है। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और इसके टाइप्स को जानेंगे कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वह कितने टाइप्स के होते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वे 3 टाइप्स के होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड। तो आइए अब हम एक एक करके देखें कि टाइप फर्स्ट का डिफिनीशन क्या कहता है, टाइप सेकंड का डिफिनीशन क्या कहता है और साथ ही साथ देखेंगे टाइप थर्ड का भी डिफिनीशन क्या कहता है। तो जो टाइप फर्स्ट है जो कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का पहला जो टाइप्स है वो टाइप फर्स्ट है। तो टाइप फर्स्ट जो होता है वे डीएनए के डबल स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड को सबसे पहले जान लीजिए कि कट करता है दोनों स्ट्रैंड को और क्या करेगा कि जो इसका रिकॉग्नाइजेशन साइट है जो भी इसका टाइप फर्स्ट जो भी आपने रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम लिया होगा अगर वो टाइप फर्स्ट का रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है तो उसका जो रिकॉग्नाइजेशन साइट है वह रिकॉग्नाइजेशन साइट से अप्रॉक्स 1000 बॉन्ड पेयर को और क्लीवेज कर देगा। बॉन्ड पेयर मतलब जो न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से अटैच हुए हैं 1000 न्यूक्लियोटाइड के बीच के फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को और क्लीवेज कर देगा रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस के अलावा। रिस्ट्रिक्शन रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस को छोड़कर 1000 बॉन्ड पेयर को और क्लीवेज करेगा। तो आइए अब हम देखते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के टाइप सेकंड की। तो है टाइप सेकंड ही है। तो मोस्ट सिंगल सब यूनिट्स, यहाँ पर यह जानिए कि जो टाइप सेकंड है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का जो टाइप सेकंड है
वे डीएनए के केवल एक ही स्ट्रैंड को कट करेगा और ये एक स्पेसिफिक होता है, जहां पर इसका रिकॉग्नाइजेशन साइट होगा वे उसी रिकॉग्नाइजेशन साइट को कट करेगा, न एक बांड अधिक न एक बांड कम, ये क्लीवेज नहीं करता। जहां पर इसका रिकॉग्नाइजेशन साइट होगा वहीं पर ये न्यूक्लियोटाइड के बीच के फास्फोडाइएस्टर बांड को क्लीवेज करेगा। तो आइए अब हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के टाइप्स थॉट की ओर चलते हैं। तो ये जो टाइप थॉट्स है ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट करता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट करता है और जहां पर इसका रिकॉग्नाइजेशन साइट होगा उससे अप्रॉक्स 25 बॉन्ड पेयर न्यूक्लियोटाइड के बीच के जो बॉन्ड पेयर है 25 और उससे ज्यादा 25 को भी क्लीवेज करेगा। तो आई होप कि आपका जो टाइप फर्स्ट है, टाइप सेकंड है, टाइप्स थर्ड है, इन तीनों से जुड़े हुए पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जो टाइप फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम थे, टाइप सेकंड थे और टाइप थर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम थे, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, उनके क्या कोफैक्टर होते हैं और उनके क्या रिकॉग्नाइजेशन साइट होते हैं। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट को हमने यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आई होप कि विजुलाइज हो पा रहा होगा। तो जो ये टाइप फर्स्ट है, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का टाइप फर्स्ट है, उसका जो कोफैक्टर होता है वे एटीपी, मैग्नीशियम 2+ चार्ज और SAM सैम। तो इसका जो टाइप फर्स्ट का कोफैक्टर है वह है एटीपी, मैग्नीशियम 2+ चार्ज और सैम। और इसका जो रिकॉग्नाइजेशन साइट होता है ये कट बोथ स्ट्रैंड एट नॉन स्पेसिफिक लोकेशन। इसका ये स्पेसिफिक नहीं होता है, इसका जहां पर रिकॉग्नाइजेशन साइट होगा वहां तो कट करेगा ही न्यूक्लियोटाइड को, लेकिन एक 1000 बॉन्ड पेयर को और अधिक 1000 बॉन्ड पेयर के बीच के न्यूक्लियोटाइड्स के बीच के फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को भी ये कट कर देगा। तो आइए अब हम टाइप सेकंड के कोफैक्टर की ओर चलते हैं। तो जो टाइप सेकंड का कोफैक्टर है हुए है मैग्नीशियम 2+ चार्ज और इसका जो रिकॉग्नाइजेशन साइट है कट बोथ स्टैंड स्पेसिफिक पॉलिंड्रोमिक रिकॉग्नाइजेशन साइट। तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि पॉलिंड्रोमिक साइट क्या होता है, पॉलिंड्रोमिक रिकॉग्नाइजेशन साइट क्या होता है। तो ये जो पॉलिंड्रोमिक रिकॉग्नाइजेशन साइट है इसको अब हम आने वाले नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि जो टाइप सेकंड है ये दोनों स्टैंड को तो कट करेगा, रिकॉग्नाइजेशन साइट से 4 to 8 बॉन्ड पेयर भी अधिक करेगा। तो आइए अब हम टाइप थर्ड की ओर चलते हैं और जो टाइप थर्ड का जो कोफैक्टर है वह है मैग्नीशियम 2+ चार्ज। इसका भी कोफैक्टर मैग्नीशियम 2+ चार्ज है और ये कट करता है ओनली वन स्ट्रैंड 24 to 26 बॉन्ड पेयर डाउन स्ट्रीम ऑफ दिस थर्ड रिकॉग्नाइजेशन साइट। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम का मतलब कि 3 प्राइम साइट की ओर। यहाँ पर आप जान लीजिए कि जो अप स्ट्रीम होता है उसे 5 प्राइम इंड बोलते हैं और जो डाउन स्ट्रीम होता है उसे 3 प्राइम इंड के नाम से हम जानते हैं। तो ये 3 प्राइम इंड डाउन स्ट्रीम की ओर ये कट करेगा 24 से लेकर 26 बॉन्ड पेयर को न्यूक्लियोटाइड के बीच के फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के। तो अब हम चलते हैं अगले स्लाइड की ओर और अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि कुछ एंजाइम जो कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उन वे किस ऑर्गेनिज्म से हमें आइसोलेट करते हैं, उनका रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस क्या है और इनका इंड क्या है, ब्लंट इंड है या फिर स्टिकी इंड है। तो जो EcoRI जो कि एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये EcoRI एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ये ऑर्गेनिज्म इस्चेरिचिया कोलाई से हमें आइसोलेट हम करते हैं और इसका जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है उसका रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है GAATTC और जो इसका इंड होगा ये इंड होगा स्टिकी इंड। अब हम देखेंगे दूसरे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जो है PUVL। अभी हमने आपसे पीछे अभी बताया क्लास में आज ही के PUVL जो कि हमें ऑर्गेनिज्म प्रोटियस वल्गोरिस से प्राप्त होता है। इसका रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है CGATCG और जो इसका इंड होता है वे स्टिकी इंड होता है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की ओर। तो नेक्स्ट एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है वे है ALUL और जो ये हमें प्राप्त होता है ऑर्गेनिज्म एंथ्रोबैक्टर लेप्टेस
एंथ्रोबैक्टर ल्यूक्टियस बैक्टीरिया से हमें ये आइसोलेट हम इसको करते हैं और इसका रिकॉग्नाइजेशन साइट है AGCT और इसका जो इंड है वह ब्लंट इंड है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की ओर, जो है हिंड थर्ड। तो ये प्राप्त होता है हमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से और इसका रिकॉग्नाइजेशन साइट है CAGCTG और इसका भी इंड होता है स्टिकी इंड। और जो लास्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वह है हिंड सेकेंड, जो कि हमें आइसोलेट हम करते हैं इसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दोनों हिंड थर्ड और हिंड सेकेंड, ये जो दोनों एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट हम करते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। लेकिन जो इसका रिकॉग्नाइजेशन साइट होता है, इसका रिकॉग्नाइजेशन साइट डिफर होता है। तो आप देख सकते हैं हिंड थर्ड का रिकॉग्नाइजेशन CAGCTG है और जब हम बात करेंगे हिंड सेकेंड एंजाइम की तो इसका जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है वह है GANTC और जो इसका इंड होता है वह स्टिकी इंड होता है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि स्टिकी इंड और ब्लंट इंड और पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। तो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस और स्टिकी इंड और ब्लंट इंड, इन दोनों इंड और पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, इन दोनों के बारे में हम जो आने वाला नेक्स्ट क्लास है उस नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से डिटेल से जानेंगे, क्योंकि आज का क्लास में हम डिस्कशन अगर करेंगे तो क्लास बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए आज के क्लास में बस इतना ही। तो आई होप कि इन सभी टॉपिक से जुड़े हुए जो आज का क्लास हमने अटेंड करवाया, इनसे जुड़े हुए सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं एक नए क्लास को अटेंड कराऊंगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले चैनल का सभी अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचते रहें। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।